ऑलराइट जी। मेरा डिस्कस भी आपके सामने ओपन हो गया। मैं यहाँ से अली एक्सप्रेस ओपन करता हूँ और साथ में अपनी मीटिंग रिकॉर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। जी। ठीक है जी, मेरा अली एक्सप्रेस ओपन हो गया और डिस्कस भी ओपन हो गया। वेयर इज रिकॉर्ड Recording in progress. ऑलराइट जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम प्रोडक्ट रिसर्चिंग के फर्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट को रिफाइन हमने कैसे करना है इन ऑर्डर टू शॉपिफाई के अंदर लेके जाने के लिए। ठीक है जी। जी। ज्यादा मुश्किल काम नहीं आज हम करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर लेके आऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता इस वीक के एंड के ऊपर, बल्कि शायद ईद के बाद, हम मुश्किल टास्क की तरफ जाएंगे। जी। मैं सबसे पहले अपने शॉपिफाई के अंदर आता हूँ। मैं कलेक्शंस बना लेता हूँ, एक कलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है जी। ऑलराइट, मेरे इधर कलेक्शंस पड़ी हुई हैं ब्यूटी, मैं इनको डिलीट करके मैं न्यू कलेक्शंस बना लेता हूँ और आपका टास्क भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप इस टास्क को भी साथ साथ देखते जाइएगा। मैं साथ साथ आपकी पिछली प्रैक्टिस भी मैं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जी। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट कलेक्शन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के हमारे शॉपिफाई स्टोर बनेंगे। ठीक है जी। जो फर्स्ट टाइप होगी हमारे स्टोर की वो होगी नीच बेस्ड शॉपिफाई स्टोर। व्हाट इज नीच बेस्ड शॉपिफाई स्टोर? नीच बेस्ड होता है कि आपका जो स्टोर है वो किसी एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर है। लेट्स से कि आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, किसी गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे आपको सारी जो चीजें हैं वो गारमेंट्स की नजर आएंगी। ठीक है, आपको वहां पे ऐसे नहीं कि आपको वहां पे सिर्फ एक्सेल भी मिल रही है या आपको वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट भी मिल रही है। आपको सिर्फ वहां पे गारमेंट के शॉप प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऐसी शॉप को हम बोलते हैं नीच बेस्ड, जो कि एक नीच के ऊपर होती है। ठीक है, एक नीच लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसके अंदर पड़े हैं। वहां पे मेंस टी शर्ट भी है, वुमेन टी शर्ट भी है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन नीच एक है, नीच क्लॉथिंग है। आपकी इस बात की समझ आ गई है? जी। सेकेंड स्टोर के टाइप है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर हम उसको कहते हैं जिस स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट होगी, वो एक ही नीच की होगी। डेफिनेटली जब एक प्रोडक्ट है तो किसी एक नीच की होगी। ठीक है, वो लेकिन होगी सिंगल प्रोडक्ट, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं होंगी। ऐसे स्टोर को हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। थर्ड टाइप है जो अभी तक हम करते आए हैं, उसको हम कहते हैं जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बेसिकली इसमें क्या होता है, उसके अंदर ब्यूटी भी आ जाती है, पेट्स भी आ जाते हैं, सारी कलेक्शंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोर को हम कहते हैं जनरल स्टोर। जिस तरह हमारी मार्ट्स है, मार्ट्स के अंदर हम जाएं तो वहां पे आपको क्लॉथ भी देखने को मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट भी मिलेंगे, अप्लायंसेस मिलेंगे, ब्यूटी कॉर्नर मिलेगा, हर चीज वहां पे मिलेगी आपको। ठीक है, जी। तो ऐसी शॉप को हम कहते हैं जनरल स्टोर। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स हैं, नीच बेस्ड स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर एंड जनरल स्टोर। ठीक है जी। जी। तो अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नीच बेस्ड स्टोर, क्योंकि मैं आपको अब अदरवाइज आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं आपको जनरल स्टोर पे लेके जाऊं अभी। तो बेस्ट ऑप्शन है मैं नीच बेस्ड पे जाता हूँ और मैं सबसे आसान नीच अभी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी। जी। सबसे आसान नीच है पेट्स की नीच। वाई पेट्स की नीच? क्योंकि पेट्स की इतनी कॉमन नीच है और इसकी इतनी ज्यादा सेल है, इसमें हमें बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं हमारी अपनी मर्जी की। ठीक है, जी। लेकिन दूसरी नीच के मुकाबले में पेट्स की नीच जरा कंपैरेटिवली इजी नीच है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक पेट्स की कलेक्शन बना लेता हूँ, पेट्स ऑटो। ठीक है जी, ये मैं जी। अब आपको सिखा रहा हूँ पुरानी चीज। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू लगा देता हूँ पेट। ठीक है जी, जी। ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर पेट का टैग होगा वो यहाँ जी। पे आके सेव हो सेव जाएगी। करें। प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू पेट। अब पेट्स। एक और मैं कलेक्शन बना लेता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, कि हम ड्रॉप शिपिंग में ये काम कैसे करेंगे। जी। पहले हमने देखा था कि हम जब मैनुअल प्रोडक्ट स्टोर कर रहे थे, जब हम मैनुअल प्रोडक्ट एंटर कर रहे थे तो वहां पे हमने ऑटो भी की थी और दूसरी कलेक्शन भी की थी। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्रॉप शिपिंग में कैसे करेंगे ये काम। ठीक है जी। ठीक है। अब ठीक मैं है। यहाँ पे लगाता हूँ पेट की, इसको मैं मैनुअल बना लेता हूँ। मेरी पेट्स की कलेक्शन, एक मैंने पेट्स ऑटो बना दिया, एक मैंने पेट बना, और इसके अंदर मैंने लगा दिया अगर प्रोडक्ट का टैग पेट होगा तो इसके अंदर आ जाएगी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली। अब मैं आता हूँ अली एक्सप्रेस के अंदर। अली एक्सप्रेस के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा पेट किधर पड़ी हुई है। अली एक्सप्रेस में टाइम टू टाइम अपडेट होता है जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं।
अब लेट्स से मैं इधर अगर डायरेक्ट पेट लिखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, हमें प्रोडक्ट थोड़ी सी आउट ऑफ रेंज मिल रही है, मुझे पता इस चीज़ का आइडिया। ठीक है जी, अब मैं आपको सबसे पहले इस पेट सर्च करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं फाइवर या अपवर के हवाले से। अगर आपका क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स से आया तो डेफिनेटली आपने इसको वो प्रोडक्ट करके देनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेट्स से कि अगर आप मुझे एक चीज़ का आंसर खुद करें, अगर एक प्रोडक्ट चाइना के अंदर पड़ी हुई है और यूनाइटेड स्टेट्स का कस्टमर है, अब वो प्रोडक्ट चाइना से उठ के जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स से तो ज़्यादा टाइम लेगी। अगर वही प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पड़ी हुई है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से उठ के वो प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही डिलीवर हो जाए तो कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम लेगी? सर चाइना से जो जाएगी। जो चाइना से यूएस जाएगी वो ज़्यादा टाइम ले, वो कम टाइम लेगी या ज़्यादा लेगी? चाइना से जो जाएगी वो ज़्यादा लेगी, जो यूएस के अंदर अच्छा, है वो कम डेफिनेटली लेगी। डेफिनेटली जी। कॉमन सेंस की बात है कि जो चाइना से प्रोडक्ट जाएगी तो वो ज्यादा ज़्यादा। टाइम लेगी। जी। तो इससे क्या मतलब है, हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है पेट्स की जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा क्लाइंट आया वो यूनाइटेड स्टेट्स का है और उसने जो वेबसाइट लॉन्च करनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लॉन्च करनी है। जब उसने प्रोडक्ट वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लॉन्च करनी है तो देन डेफिनेटली इट्स मीन उसका जो कस्टमर आएगा वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से ही आएगा। तो जब कस्टमर यूनाइटेड स्टेट्स से आएगा तो हमने प्रोडक्ट्स भी वो करके देने हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। जी। तो इस हवाले से आज हम 3 फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 फिल्टर्स मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला फिल्टर, जब भी आपने अली एक्सप्रेस के अंदर आना है, आपका जो सबसे पहला काम है, आपने ऊपर ये आपके ऊपर आ रहा है शिप टू। सबसे पहले आपने यहाँ पे शिप टू करना है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे देन आपका जो फिल्टर प्राइस फिल्टर है वो करेंसी आपकी यूएसडी रहनी चाहिए। ये करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर लें। ठीक है जी। अभी आप देख रहे होंगे मेरी करेंसी भी यूएस डॉलर हो गई है, इंग्लिश लैंग्वेज है और शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। अब मुझे सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस यूएस में नजर आएगी और जो मेरी शिप टू जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए। ठीक हो गया? आपको इस बात की समझ आ गई है? जी। अब मैं नेक्स्ट फिल्टर की तरफ जाता हूँ, शिप फ्रॉम। अब मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है शिप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स का। वो मुझे क्यों लगाना है कि अब मेरे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये शिप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स से हो रही हैं और शिप टू भी यूनाइटेड स्टेट्स से हो रही हैं। ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स से ही उठेंगी और यूनाइटेड स्टेट्स पे ही डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है जी। आपको इस बात की समझ आ गई? जी सर। दैट्स गुड। अब हम चलते हैं थर्ड फिल्टर की तरफ। थर्ड फिल्टर की तरफ जाने के लिए मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि मैं पेट यहाँ से अभी इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले पेट के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, होम एंड गार्डन के ऊपर मैं आता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है एक इशू आता है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे तो होम एंड गार्डन के आगे पेट आ गया। ठीक है जी। अब मेरा शिप फ्रॉम का फिल्टर खत्म हो गया, मैं दोबारा लगा रहा हूँ। मेरा शिप फ्रॉम का जो फिल्टर है अब वो आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। अब मुझे ऐसी प्रोडक्ट नजर आ रही हैं जो घरेलू, जो पेट्स, आपको डेफिनेटली पता है होम प्रोडक्ट है एक पेट के लिए। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो होम एंड गार्डन के नीचे ये पेट प्रोडक्ट्स भी लिखा हुआ था, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जी। ठीक है जी। अब आप हमने जो थर्ड फिल्टर लगाना है, अभी मेरे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये आ रही है बेस्ट मैच। मैंने बेस्ट मैच नहीं लगाना है, मैंने लगाना है ऑर्डर्स का फिल्टर। ठीक मैं है। यहाँ पे ऑर्डर्स का फिल्टर लगाऊंगा तो अब मेरे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो ऑर्डर्स का फिल्टर लग के आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर्स का फिल्टर से हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है जी। आपको यहाँ तक की समझ आ गई है प्रोसेस की? जी सर आ गई। ऑलराइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर लेट से मैं वापस जा रहा हूँ बेस्ट मैच, ऑर्डर का फिल्टर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मेरी जो सबसे पहली, अब मेरे सामने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो बात मुझे कंफर्म हो गया ये यूनाइटेड स्टेट्स से उठ के यूनाइटेड स्टेट्स पे ही डिलीवर होने वाली प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गए। ठीक है जी। जी। अब जो मेरे पास सेकंड मैंने की जिस चीज को देखना है कि मैंने जो प्रोडक्ट उठानी है, आपके ऊपर लाजम है कि उस प्रोडक्ट की सेल जितनी मर्जी हो जाए उसकी रेटिंग 4.7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। सही। इसकी रेटिंग कितनी है? 4.8। इट्स 8। ओके, ये मुझे एक्सेप्ट है। इसकी रेटिंग 4.6 है, मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है ये प्रोडक्ट, बेशक इसकी सेल ज्यादा है लेकिन इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। 4.6 वाली प्रोडक्ट नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। जी। इस मशीन पर कोई इशू हुआ है?
उनका कोई सिग्नल इश्यू है, एनीवेज मैं उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, हम कंटिन्यू करते हैं। जी ठीक है जी, जो सबसे पहले हमने एक चीज देखनी है, हमारा 4.7 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मिस नशीन आपको आवाज आ रही है? आई थिंक आप आ गई है मीटिंग में। जी जी अभी मिस आई है। चलिए ठीक है। आपको जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। आपको कहाँ पे इशू आया था वॉइस का? जब थर्ड फिल्टर लगाने लगे थे, ऑर्डर्स फर्स्ट की टू की बात कर समझ रहे आई थे, थी। ऑर्डर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी हमने थर्ड फिल्टर नहीं लगाया। ठीक है, मैंने इसके बाद बताया है कि हमारी जो प्रोडक्ट की रेटिंग होगी, हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको ये नजर आ रहा है मेरी प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पे 4.8 है। मुझे 4.8 की रेटिंग नहीं चाहिए, मुझे 4.8 की रेटिंग चाहिए। ये आपको 4.6 नजर आ रहा है, मुझे 4.6 की रेटिंग नहीं चाहिए, मुझे 4.7 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो 4.6 की रेटिंग बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है। और मैं अगर 4.8 देखूं तो ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, 5 एक्सेप्टेबल है, ये सारी एक्सेप्टेबल है। अब मैं चलता हूँ एक और फिल्टर की तरफ। अभी तक हमने तीन फिल्टर समझे पढ़ लिए, ऑर्डर वाले को छोड़ के, शिफ्ट टू, शिफ्ट फ्रॉम एंड रेटिंग। इसके बाद जो फिल्टर है वो मेरा ये वाला फिल्टर है जिसको हम बोलते हैं सोल्ड आइटम्स। आपका सोल्ड आइटम्स 1500 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर अभी मैं कहूँ 2000 से नीचे, तो आपका सोल्ड आइटम 2000 सोल्ड आइटम से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी सर। अभी इसके अंदर आप देख रहे हैं 1369, तो ये प्रोडक्ट इस आइटम से निकल गई। अगर आप देखें 1126, तो ये निकल गई यहाँ से, क्योंकि 4.8 ओके है, लेकिन इस मेरे सोल्ड आइटम्स कम है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल गई है। 101 बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए जिनके सोल्ड आइटम्स अंडर 2000 है। ठीक है ठीक है जी। जी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। इस तरह तो आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। तो अब मुझे यहाँ पे मैं फिल्टर लगाने लगा हूँ ऑर्डर्स का। जब मैं ऑर्डर्स का फिल्टर लगाऊंगा तो ये मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी सेल ज्यादा है वो मुझे टॉप पे ला के दिखा देगा। ठीक है जी, उसने नीचे से उठा के वो प्रोडक्ट मुझे टॉप पे ला के दिखा दिया, ताकि मुझे ऑर्डर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग फॉर्मेट में उसने मुझे दिखा दी। ठीक। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट, अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, अब आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे यहाँ पे 12,111 सोल्ड आइटम्स हैं, which means कि अब मुझे ये वाली प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, इसकी रेटिंग भी 4.8 है। जी ये शिफ्ट फ्रॉम भी यूनाइटेड स्टेट्स है, शिफ्ट टू भी यूनाइटेड स्टेट्स है, तो फिर देन डेफिनेटली ये मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट टॉप सेलिंग इन अली एक्सप्रेस है, तो मुझे ये वाली प्रोडक्ट 100% एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। जी अब सर। मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से पिक कर लूंगा। मेरी स्क्रीन तो नहीं स्टॉप हो गई? सर लग रहा है डीएस नहीं आ रहा, माउस तो रोटेट कर रहा है। अभी मेरी स्क्रीन मूव हो रही है? जी हो रही है। मिस नशीन, आप क्लास में है ना, आपको कोई इशू तो नहीं है? जी आ रही है बस। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी। अब आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज मैं जो आपको टास्क दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि 10 प्रोडक्ट्स आपने मुझे करके देनी है। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है, आज वाला टास्क आपका बहुत आसान है। आप देखें तो आपको पहली लाइन से 10 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन एक आपके ऊपर चीज मैं यहाँ पे कंपलसरी करने लगा हूँ कि आपकी चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट मीन कि अगर आप देख लें कि ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट सेम है, तो जब मैंने एक दफा इस प्रोडक्ट को उठा लिया है तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। इसमें डिफरेंस ये चैन ब्रांड के और ये बडी का, मुझे दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेनी है, मुझे इशू नहीं है। लेकिन मुझे एक जो सिलेक्ट कर लेनी है, फिर मुझे दूसरी प्रोडक्ट नहीं उठानी। जी सर। ठीक है जी, इस चीज की समझ आ गई है? जी सर। चलें जी, मैं अब इस प्रोडक्ट को ऐड यस करने सर। लगा हूँ, ऐड टू डीएस। अब ये डीएस में ऐड होने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लोग खुद करेंगे। 10 प्रोडक्ट का आपका टास्क है। अब मैं डीएस के अंदर जाकर कुछ चीजें करूंगा, आपने वो चीजें अब यहाँ पे देखनी है मेरे सामने। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, मैं इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आता हूँ।
ठीक है जी। अब आपको ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ रही है वैसे जैसे आपने ये सारा एक्शन आप परफॉर्म कर चुके हैं। जी ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, कल तो आपके पास मैंने आपको कहा था जस्ट आपने यहाँ से पुश टू शॉपिफाई कर देना है। आज आप ऐसा नहीं कर सकती। आज आपने इस प्रोडक्ट की थोड़ी सफाई करनी है क्योंकि ये प्रोडक्ट सारा रॉ मटेरियल लेके अली एक्सप्रेस से यहाँ पे आ गई है। अब मैंने इसकी यहाँ पे सफाई करनी है तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट का। मैं एडिट प्रोडक्ट का करूंगा ऑप्शन, तो ये प्रोडक्ट मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है जी। अब सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, टाइटल। आपको कुछ चीज याद है कि मैंने आपको क्या बताई थी कि टाइटल के हवाले से? नो सर। आपको याद नहीं है? टाइटल के हवाले से मेरी फर्स्ट क्लास थी जब मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करवा रहा था, मैंने आपको एक बात कही थी टाइटल की कि हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए। सर ये शॉपिफाई में 3 वर्ड्स का होना चाहिए। यस, 3 to 4, 3 to 4 मैक्सिमम वर्ड्स का होना 4। चाहिए। जी जी 3 वर्ड्स का ऑलमोस्ट आपका होना जो है चाहिए। वो बिल्कुल आपका टाइटल होना चाहिए। तो अभी आप बिल्कुल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म पे ऑलमोस्ट, मैं अगर बात करूँ तो ये मोर देन 15 आपके यहाँ पे बनते हैं वर्ड्स। सही। ठीक है। तो ये क्यों है ऐसा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जी अली एक्सप्रेस में वो इसलिए ये काम करते हैं कि अगर कोई लिखे रिफ्लेक्टिव, अगर आप देखें ना अगर गौर से तो ये डिफरेंट टाइटल है। डॉग हार्नेस सबसे पहला टाइटल है। दूसरा टाइटल है नो पुल रिफ्लेक्टिव ब्रीथेबल, ये नो पुल रिफ्लेक्टिव, एक ये टाइटल बन गया। फिर उसने दिया हुआ है ब्रीथेबल, बल्कि ये इसी के साथ है नो पुल रिफ्लेक्टिव ब्रीथेबल। देन आ रहा है एडजस्टेबल पेट हार्नेस फॉर डॉग। देन आ रहा है बेस्ट आईडी कस्टम पैच आउटडोर वॉकिंग डॉग। तो बेसिकली इसने क्यों ऐसा किया हुआ है, इसने ऐसा इसलिए किया हुआ है कि अगर कोई लिखे एडजस्टेबल पेट हार्नेस तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने आए। अगर उसने डॉग हार्नेस लिखा हुआ है तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने आए। जी अगर सर। उसने रिफ्लेक्टिव ब्रीदेबल लिखा हुआ है तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने आए। तो जी ये सर। अली एक्सप्रेस का क्राइटेरिया, हमारे शॉपिफाई का क्राइटेरिया ये नहीं है। नहीं है। जी सर। हमारे शॉपिफाई में हम मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड रख सकते हैं, मिनिमम हम 2 रख सकते हैं। तो हमें उस क्राइटेरिया को यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना देख लेना है, इंग्लिश को भी मद्देनजर रखते हुए कि मेरा टाइटल का जो वर्ड हो उसका कीवर्ड हाई होना चाहिए। ये ना हो कि मेरा कीवर्ड हाई ना हो, मैं एक फजूल सा टाइटल यहाँ पे लिख दूं। फर्ज करें पाकिस्तान में इसको रस्सी बोलेंगे, इसको इस हार्नेस को एक रस्सी बोलेंगे, तो मैं अगर रोप लिख दूं तो ये टोटल गलत है। तो ये बेसिकली हार्नेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉग हार्नेस, बाकी सारे में टाइटल खत्म कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट इट्स अप टू यू। आप इसको ये भी लिख सकते हैं एडजस्टेबल पेट हार्नेस, आप ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं पेट हार्नेस फॉर डॉग। ठीक है जी। तो जी ये सर। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप कौन सा टाइटल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जी मैं सर। अभी जा रहा हूँ, बाकी सारे को रिमूव कर दूंगा, डॉग हार्नेस मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरा डॉग हार्नेस से मेरी प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है। आपको इस चीज की समझ आ गई है? यस सर। ऑलराइट। अब मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट सर। चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज की अगर आप यहाँ पे देख ले तो मेरे पास आ रहा है कलेक्शन। क्या आपको याद है कलेक्शंस का? जी सर। सर। जी। अब मैंने पीछे 2 कलेक्शन बनाई है, एक मैंने कलेक्शन बनाई है पेट और एक मैंने कलेक्शन बनाई है पेट ऑटो। तो जी अगर आप देखें तो मेरे पास कलेक्शन में सिर्फ पेट आ रही है, क्योंकि ये मैनुअल प्रोडक्ट है, मैं इसके अंदर मैनुअल प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास ये यहाँ पे पेट आ रही है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट पेट के अंदर चली जाएगी, आपको शॉपिफाई के अंदर जाकर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगेन टाइप आपके ऊपर, आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज देयर इज नो इशू फॉर टाइप। देन टैग्स। अब मैंने आपको पता है कि मैंने एक कलेक्शन बनाई थी जिसका नाम था खाली पेट, जिसके ऊपर मैंने लिखा था प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू पेट। जी तो मैं यहाँ पर टैग लगा देता हूँ पेट का। अब क्या होगा कि अब ये प्रोडक्ट वो जो ऑटो कलेक्शन में यहाँ से ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो बेसिकली मेरा आपको सिर्फ ये समझाने का मकसद था कि आप अगर टीचर सिखा रही हैं तो आप ऑटो और मैनुअल कलेक्शन को कैसे यूज कर सकती हैं। ठीक है, आपको जी समझ आ गई आप कैसे यूज कर सकती हैं। जी सर। जी सर। ऑलराइट। ये यस करने के बाद ये इस पेज के ऊपर मेरे सेट ऑप्शन खत्म हो गए। वेंडर है ये भी आप छोड़ दें। नेक्स्ट हम आते हैं वेरिएंट्स के अंदर। जब मैं आता हूँ वेरिएंट्स के अंदर तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है, इस प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स। अगर मैं ये ओपन करूँ ये वाली प्रोडक्ट की, तो आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, इसमें कलर्स भी हैं, इसमें साइज भी हैं। ठीक है। तो आपने एक चीज मेक श्योर इन योर माइंड कि शॉपिफाई के अंदर 100 से ज्यादा वेरिएंट नहीं हो सकते। व्हाट डज इट मीन? अब आप यहाँ पे देखिएगा,
कलर कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इसके कलर्स हैं। अगर हम साइज देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसके साइजेस हैं और 11 इसके कलर हैं। व्हाट डज इट मीन? 11 मल्टीप्लाई 6 करें तो 66 वेरिएंट्स आपके बनते हैं। हम्म। इस बात की समझ आ गई आपको? जी सर। आपके कितने वेरिएंट्स बनते हैं? आपके 66 वेरिएंट्स बनते हैं, क्योंकि एक कलर के 6 वेरिएंट्स हैं। फिर अगेन एक कलर के 6 वेरिएंट 6 साइजेस हैं। देन अगेन जितने कलर्स हैं उतने उसके साइजेस हैं। तो इसलिए अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट 11 मल्टीप्लाई बाय 6 66 साइजेस बनते हैं। ठीक है जी, इस बात की आपको समझ आ गई है? जी सर। और शॉपिफाई हमें कितने अलाउड करते हैं? 100 99। वेरिएंट। जी हाँ। 100 वेरिएंट। जी। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास 2 वेरिएंट्स और आ रहे हैं, एक है चाइना, एक है यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि 66 पीस पड़े हुए हैं चाइना के अंदर, 66 पीस पड़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के पीस तो चाहिए, लेकिन मुझे चाइना के पीस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया? जी। क्योंकि 66 प्लस 66 ये आपके 132 पीसेस बन जाएंगे। और ये शॉपिफाई में जब हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो इस प्रोडक्ट पे एरर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं जा सकती। तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम चाइना के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जितने वेरिएंट्स चाइना के वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। हम एक्शन में आगे रिमूव SKU करेंगे। ये आपको रिमूव SKU का ऑप्शन नजर आ रहा है? जी हम हाँ। रिमूव SKU करेंगे तो ये चाइना का SKU हमारे अंदर से रिमूव हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 66 वेरिएंट्स बचे हैं जो चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। ठीक हो गया? इस जी। बात की समझ आ गई? यस सर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, एक चीज का याद रखना है। अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज आपके कस्टमर को ये तो इस वेबसाइट पे जो बंदा आएगा उसको ये बात तो पता चलनी नहीं चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आई है, AliExpress से आई है। उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है? तो ये बेसिकली हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमने जितना भी डाटा चाइना से रिलेटेड है वो हमने रिमूव कर देना है। सबसे पहले जो हमारा आता है, अगर आप देखें तो इधर इस टाइम ओरिजिन लिखा हुआ है। ओरिजिन जी। ओरिजिन CN ओरिजिन, तो CN का मतलब है ये चाइना इसका ओरिजिन है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, बैक स्लैश कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया? ठीक ये है। वाला ऑप्शन मेरे लिए नॉट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद आप क्या हो सकता है कि इधर एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिस ऑप्शन का नेम है मॉडल। मॉडल नंबर भी अगर लिखा हुआ है तो आप उसको खत्म कर देंगे। अगर इधर SKU लिखा हुआ है तो आप SKU भी खत्म कर देंगे। ठीक है? अगर इधर ब्रांड लिखा हुआ है तो मैं ये मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में जो चीजें रिमूव करनी है डिस्क्रिप्शन में से। जी। ठीक है? जी सर। तो आपने ब्रांड, मॉडल, ओरिजिन एंड SKU ये 4 चीजें अगर किसी भी तरीके से आ रही हैं तो ये आपने रिमूव कर देना। ठीक है। ऑलराइट? जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस, बल्कि मैं उस चीज के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, आप बस यहाँ पे रहें और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ से सेव कर लेना। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो गई है और नेक्स्ट इसको मैं क्या करूंगा, इसको पुश टू शॉपिफाई कर दूंगा। अब अगेन वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर का ये लगा के ये प्रोडक्ट पुश टू शॉपिफाई कर दूंगा। ठीक है जी, आपको ये सारे प्रोसेस की समझ आ गई है? जी सर। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप मजीद क्लियर तरीके से आप इसको देख सकेंगे। जी। जी। ठीक है? तो यही प्रोसेस से अब आपने पेट्स की कितनी प्रोडक्ट्स करनी है? 10 प्रोडक्ट करनी है। ठीक है सर। जी सर। यही आपका टास्क है आज का। जी सर। सर आई सर होप मिस मशीन आपको आवाज आ रही होगी। आप मोबाइल से तो लॉग आउट है, लेकिन आई होप आपको लैपटॉप से आवाज आ रही होगी। जी आ रही है, मुझे आ रही है। और आ रही है, चलें दैट्स गुड। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, जी आपकी सर। इंटरप्शन जो है ये वो उसके अंदर मैक्सिमम क्लियर हो जी जाएगी। सर, एक बात ठीक है पूछनी जी? है सर, एक बात पूछनी है जी बिल्कुल। सर। वो जी जी मैम पूछिए। ट्रायल जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो अब उसको हम न्यू ईमेल आईडी से कल नया एक स्टोर बना लें। चलें, आप पहले मुझे बताएं कि आपका ट्रायल कब खत्म हुआ? 12 घंटे रह गए हैं। 12 घंटे रह मेरा गए हो हैं गया आपके तो मैंने ट्रायल। कर दी है उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आ गई है उसकी? जी मेरी एक्सटेंशन आ गई थी नेक्स्ट 15 डेज की, तो मैंने उसकी कर दी।
ठीक है जी मिस, आपकी भी जैसी ही खत्म होगी आपकी भी एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, आपने भी उसको एक्सटेंड कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है अगर सर। आपको किसी भी वजह से ये इशू बने कि एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो आप न्यू स्टोर बना लो, बिल्कुल ठीक नो है। इशू। ठीक है सर। ठीक है, सर एक लेकिन आपका टास्क सर कंप्लीट होना चाहिए। उसी ईमेल आईडी से बनाऊंगी कि एक न्यू ईमेल आईडी से? डेफिनेटली आप उसी ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं, अच्छा। क्योंकि शॉपिफाई ने क्या किया हुआ है, बेसिकली शॉपिफाई कहता है वैसे तो हम कस्टमर सपोर्ट से बात करके उसका भी प्लान इंक्रीज करवा सकते हैं, मैंने ऐसे करवाए हुए हैं। शॉपिफाई कहता है कि डेफिनेटली एक कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा मल्टीपल बिजनेस खोल सकता है ना, जी जी। इसीलिए शॉपिफाई ने आपको इजाजत दी हुई है कि आप एक ईमेल के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, आप एक और उसके ऊपर बना दीजिएगा, ठीक है सर। ये वाला इनएक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।